हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रेक्टेंगल के बारे में, उसके एरिया के बारे में, रेक्टेंगुलर पाथ के बारे में, वैसे ही हम क्यूबॉइड की भी डीप स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पिक्चर मैंने क्यूबॉइड का ड्रा किया है। आप देख रहे होंगे कि ये कुछ तो रेक्टेंगल से मैच करता है, बट ये रेक्टेंगल है नहीं। हाँ, ये रेक्टेंगल नहीं है और ये रेक्टेंगल की हेल्प से बना है। जैसे आप देखते हैं कि ये एक फ्रंट में हम जब एक पिक्चर देखते हैं तो ये कुछ रेक्टेंगल का शेप लग रहा है। हाँ, ये जो है 6 रेक्टेंगल की शेप से बनता है। जैसे आप ये फ्रंट में एक देख रहे हैं, इसके बैक में एक रेक्टेंगल, एक साइड में, एक दूसरी साइड में, और एक बॉटम में और एक टॉप में रेक्टेंगल है। मतलब टोटल 6 रेक्टेंगल को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा क्यूबॉइड बनता है। अब हम देखते हैं, जैसे रेक्टेंगल में हमने देखा था लेंथ और विड्थ होती हैं। यहाँ पे हमारे क्यूबॉइड में एक साइड बढ़ती है जो होती है हाइट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्यूबॉइड जो है तो 3D शेप होता है, रेक्टेंगल हमारा 2D शेप होता है। तो 2D मीन्स 2 डायमेंशनल और 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। तो जब हम क्यूबॉइड में देखते हैं ये 3 डायमेंशनल है, तो इसमें हमारी लेंथ और विड्थ के अलावा एक हाइट होती है। यहाँ देखते हैं हम लेंथ की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ की डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी ये लेंथ होती है। और नेक्स्ट होता है विड्थ, हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो विड्थ होती है। और थर्ड है हमारा हाइट। ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली लाइन, ये हमारे क्यूबॉइड की हाइट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यूबॉइड में जो है 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। अब देखते हैं हम कि इसमें फेस, जैसे मैंने नोट करा है कि क्यूबॉइड शेप्स है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्सेस। A cuboid has 4 lateral faces and 2 faces of top and bottom। तो अब आप देखते हैं कि जो क्यूबॉइड शेप होता है इसमें होते हैं टोटल 6 फेस। अब आप सोच रहे होंगे कि फेस किसको बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि ये रेक्टेंगल की हेल्प से बना है, इसमें 6 रेक्टेंगल होते हैं। तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, जैसे कोई क्यूबॉइड अगर बॉक्स आपके सामने रखा है और जब आप उसको ओपन करेंगे, जहाँ जहाँ से वो टर्न है वो कट करके निकाल देंगे तो एक 2D शेप मिल जाएगा आपको। मीन्स लेंथ और विड्थ में आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। वो जो 6 रेक्टेंगल अलग अलग करके मिलेंगे वो वही उस क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे काउंट करा देते हैं कि इसके 6 फेसेस कहाँ हैं। पहला हमारा फेस जो है ये देखिए फ्रंट में दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट फेस है। इसके ठीक बैक में हम जाएंगे, ये वाला जो है ये पूरा, ये जो है हमारा सेकंड फेस है, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, ये फ्लोर जो बॉटम वाला है ये हमारा आपका ये 5th हो गया, और ये जो है आपका टॉप में 6 फेस हो गया। तो टोटल इसमें क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें 12 एज कहाँ पे होता है। जैसे एज की हिंदी होती है किनारा एक तरीके से। तो जो हम ये लाइन ड्रा किए हैं, जब भी आप क्यूबॉइड की पिक्चर को ड्रा करेंगे या क्यूबॉइड को बनाएंगे तो ये जो लाइनें होती हैं ये हैं हमारी एजेस। तो आप इसको काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपके हो गए हैं 12 एजेस। आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि ये 3D शेप है और ये जब नोटबुक पे ड्रा करो तो थोड़ा क्लियर नहीं होता है। इसे प्रैक्टिकली दिखाने में ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को। हम आपको यहाँ बताते हैं, देखिए ये लाइन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होते हैं इसके क्यूबॉइड के। आप समझ गए होंगे कि क्यूबॉइड के पास जो है 6 फेसेस और 12 एजेस। अब आ गई बात 8 वर्टेक्स की। अब वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जो भी कॉर्नर पॉइंट है, बिल्कुल ईजी में लर्न करिए। जो भी कॉर्नर पॉइंट है जहाँ जहाँ पे लाइनें टच कर रही हैं एक दूसरे को, ये हमारी वर्टेक्स हैं। अब आप काउंट करके देख लीजिए कि ये 8 वर्टेक्स हैं या नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th। सिंपल से ये तो बिल्कुल आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये जहाँ जहाँ पे हमारे कॉर्नर बने हैं ये हमारे क्या है, वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है क्यूबॉइड हैज़ 4 लेटरल फेस। अब आप
अभी बोल रहे थे कि अभी आपने बता दिया कि 6 फेसेस होते हैं, अभी आप बोल रहे हैं 4 लैटरल फेस होते हैं। तो वही जो 6 फेस होते हैं उसमें 2 फेस हो जाएंगे, 2 टाइप हो जाएगा, एक लैटरल फेस हो जाएगा और एक फेस हो जाएगा। तो जैसे लैटरल फेस आप इसको भी कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन में दे देता है आपको कि क्यूबॉइड में जो लैटरल फेस होता है सिर्फ उसका ही एरिया फाइंड करो, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, हम कैसे निकालें उसका, अलग अलग करके रेक्टेंगल का निकाल के फिर उसको ऐड करें। नहीं, इसके लिए एक फार्मूला बना है। इसीलिए यहाँ पे आपको लैटरल फेस को डिफाइन करा जा रहा है कि 4 लैटरल फेस होते हैं। और लैटरल फेस किसको बोलते हैं, जो आप, जैसे हम बताते हैं आपको कि अगर आपका रूम क्यूबॉइड शेप में है तो जो उसकी 4 वॉल दिखती हैं, जो 4 वॉल हैं उसकी, उसी को हम लैटरल फेस बोलते हैं। तो क्यूबॉइड की जो 4 वॉल होती हैं टॉप और बॉटम को छोड़ के, वही उसका लैटरल फेस होता है। तो कभी भी जब आपको लैटरल फेस का एरिया पूछेगा तो मीन्स पूरे क्यूबॉइड का एरिया नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ वो 4 वॉल का एरिया पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 लैटरल फेस हो और बचा क्या हमारा, टॉप और बॉटम का बचा फेस, तो वो हमारा टॉप और बॉटम का फेस हो जाता है। आइए हम देखते हैं अब इसके फॉर्मूले के बारे में। क्यूबॉइड में फार्मूला क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बता दिया लैटरल फेस, फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। एक पॉइंट और हम देखेंगे, जो हमने ये लाइन ड्रा की है, एक डॉटेड और एक प्लेन, इससे हम क्या बोलेंगे। जैसे आप रेक्टेंगल में पढ़े थे कि वर्टेक्स से वर्टेक्स को जब टच कराते हैं तो वो हमारा डायगोनल बनता है, अल्टरनेट में हम टच करा रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि डायगोनल होता है, बट क्यूबॉइड में डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल में 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा फेस डायगोनल और दूसरा हो जाता है स्पेस डायगोनल। तो जो रेक्टेंगल में डायगोनल होता है उसको आप फेस डायगोनल बोल सकते हैं। वैसे तो कॉमन में वो सिर्फ डायगोनल बोला जाता है कि रेक्टेंगल का डायगोनल, लेकिन आप उसको फेस डायगोनल भी बोल सकते हैं। और वैसे ही कीवर्ड में है कि देखिए हमारा ये जो फ्रंट फेस है हमारा, अभी आपने पढ़ा ना इसमें कि ये फेस है हमारा, तो जो फेस पे डायगोनल ड्रा किया गया है वो हमारा फेस डायगोनल होता है। लेकिन जो अंदर में इसके वॉल्यूम के बीच में से ड्रा किया गया है, ये डॉटेड लाइन हमारी इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स टच करा रही, ये हमारी होती है स्पेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल। और ये आपका है फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यूबॉइड में हमारे 2 टाइप के डायगोनल्स होते हैं, एक फेस डायगोनल और एक स्पेस डायगोनल। आइए अब हम देखते हैं इसके फार्मूले के बारे में। पहले हमें देख लेते हैं कि फेस डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। फेस डायगोनल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यूनिट होती है, मतलब इसमें कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं लगेगा, सिर्फ यूनिट। जैसे आपका मीटर है, सेंटीमीटर है, तो आप बस वो यूनिट रखेंगे। और एल और बी का स्क्वायर, एल आप समझते होंगे, अभी हम आपको एल और बी डिफाइन करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल में आपका आता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यूनिट होती है, इसमें भी कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर में आता है 4 इन ब्रैकेट एल प्लस बी प्लस एच यूनिट, इसमें भी कोई आपकी यूनिट में कोई भी क्यूब या स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ जो यूनिट होगी वही रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में होता है आपका एल इंटू बी इंटू एच, और होती है यूनिट क्यूबिक यूनिट। कभी भी वॉल्यूम में ध्यान रखिएगा कि इसमें यूनिट हमारी क्यूबिक यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्यूबिक होगा। जैसे मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरफेस एरिया, एस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। अगर कभी एस भी पूछ दिया और आपको टोटल नेम नहीं दिया तो आप कंफ्यूज ना हो। सरफेस एरिया एस इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और यूनिट का स्क्वायर होता है इसमें। जैसे यहाँ पे क्यूबिक यूनिट होता है, मतलब यूनिट का क्यूब होता है, यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर होता है। आइए हम देखते हैं एल और बी और एच क्या है हमारे। यहाँ पे हम देखते हैं एल, एल जो हमारा वो क्यूबॉइड की लेंथ होती है, बी हमारी विड्थ होती है क्यूबॉइड की, और एच हमारी हाइट होती है क्यूबॉइड की। एस बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। एस अगर बोल दिया एस फाइंड करो
तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है वो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं इसको, इसके इक्वल टू होता है 2HL इन ब्रैकेट L प्लस बी। आपको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ लिखा है कि L इक्वल टू मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है L इक्वल टू 2HL प्लस बी। थैंक्स। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें।